बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक ऐसी बीमारी का इलाज के बारे में बात करने लगी हूँ कि कई जो कहते हैं ना कि ला इलाज बीमारी है। कुछ लोग तो इस बीमारी से लड़ जाते हैं, लेकिन ये कि वो दोबारा भी फिर इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और इस बीमारी का नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ये बीमारी जो है ना कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसका इलाज बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि मेरे पास 2014 की एक न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर में इन्होंने रिसर्च करके जिस जड़ी बूटी का जिक्र किया है, इनका ये दावा है इस न्यूज़पेपर में, जो इन्होंने रिसर्च करने के बाद इन्होंने बताया है, ये 1 महीने में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है और मरीज़ है वो अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो जाता है। तो बूटी जो है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीर मैं बता दूंगी कि देखने में किस तरह की है। तो न्यूज़पेपर के मुतालिक अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो मैं आपको डेट बता देती हूँ। ये न्यूज़पेपर 23 अक्टूबर 2014 को रोज़नामा उम्मत में ये रिसर्च इन्होंने बताई है और बूटी का नाम है सिमलो बूटी। सिमलो बूटी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज 1 माह में मुमकिन, ये इनका मेन टाइटल है। अच्छा, बात बहुत गौर से जो है ना वो सुनने वाली है और मुझे तो इनकी जो है बहुत से लोगों को शिफा हुई है। इसके मतलब इन्होंने पेपर्स में ये सारा लिखा हुआ है और ये बहुत गौर से आपने पूरी डिटेल सुननी है, क्योंकि जिस तकलीफ़ से लोग गुज़र रहे हैं तो उनको अगर शिफा हो जाएगी मेरी इस वीडियो के बाद, तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। क्योंकि 2014 से लेकर अब तक देखा जाए तो 7 साल पुरानी बात है। तो 7 साल में अगर पहले मेरा ये चैनल होता तो मैं उसी वक्त बता देती। अब चलते हैं इसके मतलब कि इन्होंने क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ये खुदरो बूटी है। खुदरो बूटी की जड़ खून और जिगर के सरतान के लिए अक्सीर है। और हुक्मा यानी कि हकीम की जमा है हुक्मा शुगर समेत कई बीमारियों में भी इस्तेमाल कराते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? एबटाबाद, शुमाली इलाका जात, स्वात और बिलखसूस शायराए रेशम पर यह कसरत से पाई जाती है, जो कि हड्डियों, जिगर, खून और छाती के कैंसर के लिए अक्सीर है। बाज़ लोग सुमलो को सुम्बलो भी कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे दारो हरीरा और दारो हल्दी कहा जाता है। इसका एक और नाम कांटा कटेरी भी है। बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख के नामवर हकीम। अच्छा, जो लोग जो मैं बता रही हूँ, इन बातों को गौर से सुनना है, क्योंकि लोगों के वाक़यात हैं और सच्चे वाक़यात हैं और जिनको शिफा हुई है उन्होंने बाकायदा ये वाक़यात अपने शेयर किए हैं। और गौर से मेरी बात सुने। बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख के नामवर हकीम और 60 से ज़ायद तिब्बी कुतुब के मुसन्निफ उस्ताद हुक्मा हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला 1904-1974 के फर्जंद अर्जमन और लाहौर के मशहूर तबीब हकीम अब्दुल वहीद सुलेमानी अपनी वेबसाइट www.sulemani.com.pk पर रकम तराज हैं। 7-8 साल कबल, यानी कि उन्होंने ये शायद अपनी वेबसाइट में ये बताया कि 7-8 साल कबल की बात है, मैं हस्बे मामूल मतब में बैठा हुआ था। अब ये हकीम साहब अपना वाक़या बता रहे हैं, जिस वाक़े का जिक्र इस न्यूज़पेपर में इन्होंने बयान किया है। अच्छा, ये हस्बे मामूल मतब में बैठे हुए थे। मरीज़ों का कुछ ज़्यादा हजूम नहीं था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन उठाया तो अनमोल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मकबूल अहमद शाहिद बोल रहे थे। कहने लगे, भाई वहीद, ये सुम्बलो बूटी क्या है? मैंने कहा, भाईजान, सुम्बला बूटी के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन सुम्बलो के बारे में कुछ नहीं जानता। क्योंकि वो नाम जो है वो थोड़ा सा, जिनको फ़ोन किया, जिस हकीम साहब को डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, वो सुम्बलो बूटी कह रहे थे।
जो है बूटी का नाम सुमलो तो सुना हुआ, लेकिन सुमलो बूटी का नहीं मुझे पता। डॉक्टर साहब कहने लगे मेरे पास जहानिया से एक डॉक्टर साहब 2 साल से आ रहे थे जिनकी अहलिया को छाती का सरतान था और वो मुसलसल मेरे ज़ेरे इलाज थी। डॉक्टर साहब इन्हें लेकर मेरे पास आया करते थे। आज वो अकेले आए हैं। मैंने इनकी अहलिया का हाल पूछा तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मैंने पूछा कि हमारे इलाज से फ़ायदा हुआ या कहीं और से इलाज कराया है। उन्होंने जवाब दिया, जहानिया में हकीम अब्दुल हमीद साहब की बेटी नासरा ने एक नुस्खा बताया था, वो इस्तेमाल करवाया। अल्लाह के फजल से 1 माह में बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने बाद को भाईजान अब्दुल हमीद को फ़ोन करके पूछा तो वो कहने लगे नासरा अपने मियाँ ज़ुबैर असलम इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर के साथ कामरा में हैं, लेकिन एक दफ़ा इन खातून का जिक्र हुआ तो इसी ने बतलाया कि सुम्बलो इस्तेमाल करवाई है। आप नासरा से पूछकर मुझे भी बताएं कि ये कौन सी बूटी है और कहाँ से मिलती है। नासरा डॉक्टर मकबूल शाहिद की भांजी और मेरी भतीजी हैं। चंद दिन बाद इससे रब्ता हुआ तो मैंने सुम्बलो की बाबत दरियाफ्त किया। इसने कहा, चचा जान आजकल इस बूटी का मौसम नहीं है, ये फरवरी के आखिर से सितंबर अक्टूबर तक होती है, लेकिन मेरे पास इसकी जड़ पड़ी हुई है। चंद दिन तक लाहौर आ रही हूँ, लेती आऊँगी। चंद दिन बाद वो मेरे पास आई तो एक मोटी सी पीले रंग की जड़ माँ छिलका मुझे दी। मैंने पूछा, बेटे तुम्हें इसके फ़वाइद का कैसे पता चला? कहने लगी, हमारे पड़ोस में एक खातून को छाती का सरतान हो गया था। इसके मियाँ ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गर्ज हर बड़े शहर के हस्पताल से इलाज करवाया, लेकिन मर्ज जो है बढ़ता गया। जूं जूं दवा की तंग आकर इसके शोहर ने सोचा कि इसे अमेरिका ले जाकर इलाज करवाऊं। वो वीज़े के चक्कर में थे कि मांगने वाला कोई फ़कीर मोहल्ले में आ गया। यहाँ से बात सुनने वाली है, गौर से सुनिएगा कि वो अपनी बीवी का जो इलाज कराने के लिए अमेरिका जा रहे थे, लेकिन वो वीज़े के चक्कर में थे कि मांगने वाला कोई फ़कीर मोहल्ले में आ गया। जब इनके दरवाजे पर इसने सदा दी तो उन्होंने फ़कीर को बड़ी झाड़ पिलाई और कहा, मेरी बीवी कैंसर में मुब्तला है और तुम्हें मांगने की पड़ी हुई है। इस तरह मतलब उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से ही उनके मुंह से निकला कि वो ये बात अपनी बेगम की जो तकलीफ़ की बात है वो फ़कीर पर बरस पड़े। फ़कीर ने इससे पूरी कैफियत पूछी और कहा कि कल वो एक बूटी लाकर देगा, इसे इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह ताला अमेरिका जाने की नौबत नहीं आएगी। अगले रोज़ वो फ़कीर एक बूटी की जड़ के छिलके उतार कर इनके पास लाया और कहा, सुबह को 3 माशे छिलके जो हैं एक प्याली पानी में भिगो दें और शाम को खाने के आधा घंटे बाद पी लें। शाम को खाने के आधा घंटे बाद पी लें, यानी कि सुबह की भिगोई शाम को पीना, ठीक है। इसी तरह शाम को भिगोकर सुबह पिए। उन्होंने ऐसा ही किया। 1 महीने बाद बीमारी का वजूद भी नहीं था। अब मैंने इस पीले रंग वाली बूटी को चखा तो इसका जायका इंतहाई कड़वा था। मैं इसे अपने मतब में ले गया। ख्याल था कि इसमें से लकड़ी का डंठल निकालकर सिर्फ छिलकों को इस्तेमाल में लाऊंगा, क्योंकि सुम्बलों की जड़ का छिलका ही बतौर दवा इस्तेमाल है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। मैंने अभी इसे मतब में जाकर रखा ही था कि शर्कपुर से हकीम हाजी मुश्ताक साहब तशरीफ़ लाए। वो हफ्ता अशरा बाद मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन इस बार वो 2-2.5 माह बाद आए थे, यानी कि 2-2.5 महीने के बाद वो आए उनके पास हकीम हाजी मुश्ताक साहब। मैंने पूछा, हाजी साहब खैरियत है, इतना अरसा कहाँ गायब रहे? उन्होंने जवाब दिया, वालिद साहब को हड्डियों का सरतान यानी कि बोन कैंसर हो गया है और वो काफ़ी अरसा हस्पताल में दाखिल रहे। आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और अब हम इन्हें घर लेकर जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई दवा हो तो अनायत फरमा दें। मुझे फौरी तौर पर ख्याल आया कि अल्लाह ने आज ही सुम्बलो बूटी भेजी है और आज ही इस मर्ज का मरीज़ भी आ गया। मैंने इन्हें बताया कि यह बूटी शारा रेशम के इलाके में होती है, आधी आप रख लें और आधी मुझे वापस कर दें। इसे बारीक पीस कर 00 के कैप्सूल में भर लें और सुबह शाम बाद अज़ ग़िज़ा इस्तेमाल कराएं। थोड़ी देर बाद वो आधी जड़ी बूटी मुझे वापस कर गए और आधी ले गए। अभी इन्हें गए हुए बमुश्किल 1 घंटा हुआ होगा कि APP वाले ज़हूरुद्दीन भट्ट तशरीफ़ लेकर आए। भट्ट साहब और मैं एक ही दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इसलिए बेतकल्लुफ़ दोस्त भी हैं। वो आए तो हाल पूछने पर बेख्तियार रोने लगे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, अहलिया को जिगर का सरतान हो गया है,
बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका क्या बनेगा। मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने बाकी दवाई गालिबन भट्ट साहब ही के लिए रखवाई थी कि आधी वो कह रहे थे ना कि वो हकीम साहब लेगा और आधी यहीं छोड़ दीजिएगा, तो 1 घंटे के बाद इनके लिए अल्लाह ताला ने रखवाई थी। मैंने वो इन्हें दे दी। वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अहलिया की तबीयत बहाल हो गई। हाजी मुश्ताक साहब 3 माह बाद मिलने आए। मैंने इनसे पहला सवाल ही ये किया कि वालिद साहब के बारे में बताए। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अब तो मतब में भी बैठने लगे हैं। मैंने इनसे पूछा सिर्फ सुंबलो ही इस्तेमाल कराई थी या कुछ और भी। फरमाने लगे ताकत के लिए खमीरा गाउज़बान अम्बरी देता रहा हूँ, लेकिन सरतान दूर करने के लिए सिर्फ यही बूटी इस्तेमाल कराई है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बूटी कारआमद रही। मेरे पास मज़ीद बूटी नहीं थी और मरीज़ मुसलसल आ रहे थे। मैं चाहता था कि कहीं से मज़ीद बूटी भी मिल जाए तो इसे इस्तेमाल करूं। जब हाजी साहब इसके फ़वाइद बयान कर रहे थे तो लाहौर के एक हकीम साहब भी मेरे पास बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा ये किस बूटी का जिक्र हो रहा है। मैंने अर्ज़ किया सुंबलों का। पूछा कहाँ होती है। मैंने कहा रावलपिंडी से परे परे, एबटाबाद, शुमाली इलाका जात, स्वात और शायरा रेशम पर। कहने लगे मेरे मुरीदों की कसीर तादाद इस इलाके में रहती है, कहे तो आपके लिए एक बोरी मंगवा दूं। मैंने कहा बोरी की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन 1-1.5 किलो मंगवा दे तो नवाजिश होगी। पूछने लगे किस काम आती है। मैंने कहा सरतान की बेशुमार किस्मों में इस्तेमाल होती है, मसलन हड्डियों का, जिगर का, खून का और छाती का सरतान वगैरह। लेकिन एक शर्त है, ये दवा बिला मुआवजा देनी है, इसका 1 पैसा भी लेना आप पर हराम है। उन्होंने वादा कर लिया। कई माह गुजर गए, वो आए और ना दवा आई। मैंने भी तकाजा करना मुनासिब नहीं समझा। एक दिन एमए कॉलेज के एक प्रोफेसर जो होम्योपैथिक भी हैं मेरे पास बैठे थे। बातों बातों में कहने लगे मेरे घर के करीब एक हकीम साहब सरतान का बहुत कामयाब इलाज करते हैं। 15 दिन का इलाज है, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाना होता है, फी कैप्सूल 500 रुपये लेते हैं। मैंने इनकी रिहाइश का पूछा, मतब का हदूद अरबा मालूम किया और इनका कद काठ पूछा कि इन्हें हकीम साहब का नाम तो मालूम नहीं था। सब कुछ जानने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वही हकीम साहब हैं जिन्हें मैंने नुस्खा बताया था। बहुत दुख हुआ कि बिला मुआवजा देने का वादा करके वो 500 रुपये फ़ी कैप्सूल ले रहे हैं। प्रोफेसर साहब उठकर गए तो मैंने हकीम साहब को फ़ोन करके इन्हें बहुत शर्मसार किया, मगर हकीम साहब शर्मिंदा होने के बजाय कहने लगे मैं आपके कहे पर ही अमल कर रहा हूँ। 500 रुपये फ़ी कैप्सूल भी मुफ्त है। एलोपैथिक अदविया पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, इस लिहाज से 15,000 रुपये की हैसियत ही क्या है। मैंने इनसे मज़ीद बात करना मुनासिब ना समझा, लेकिन मुझे बेहद सदमा हुआ। इत्तफ़ाक़न इन्हीं दिनों तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा था। इससे फारिग होने के बाद बेशुमार लोग मेरे मतब आते हैं। इनमें से 2 बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो साल से शायरा रेशम से मेरे पास आ रहे हैं। इस दफ़ा भी वो आए और जाते हुए मुझसे कहने लगे इस इलाके में कोई खिदमत हो तो बताएं। मैंने इनसे इस बूटी का जिक्र किया, लेकिन इन्हें समझ नहीं आई। मैंने इन्हें बताया कि ये कद आदम कांटेदार पौधा है, इसमें फल लगता है, जर्द रंग की जड़ होती है, बाज़ जगह पर यह स्याह रंग की जड़ भी होती है। अब वो कहने लगे हम समझ गए, हमारे इलाके में इसे समलो कहते हैं। उन्होंने वादा किया कि वो जाते ही इस बूटी की जड़ का छिलका मुझे भेज देंगे, और उन्होंने वादा निभाया भी। 1 किलो के करीब समलो बजरिया डाक मुझे मिल गई। इसे मैंने बेशुमार अमराज में आजमाया, मसलन बुखार पर जो किसी दवा से नहीं उतरा, इसके इस्तेमाल से उतर गया। नुक्रस और बजाउल मफासिल और असाबी दर्द, सुमलो और कुचला मदब्बर मिलाकर सुबह शाम 1-1 माशा इस्तेमाल कराने से दूर हो गए। सुमलो की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रात सोते वक्त मुंह में रखने से गले की गुठलियाँ टॉन्सिल्स दूर हो गई। एक दफ़ा इस्लामाबाद जाना हुआ तो हकीम मुनीर अहमद कुरैशी मुसन्निफ किताबुल नबातात, यानी कि ये हकीम साहब है जिन्होंने किताब लिखी होगी, उनका जिक्र कर रहे हैं। मैंने पूछा किसी मर्ज में आपने सुमलो भी इस्तेमाल किया। कहने लगे मैंने 1 हफ्ता पहले ज़ियाबितस के मरीज़ को सुबह शाम 3-3 माशा सुमलो पानी की 1 प्याली में भिगो कर दी थी। इसे खाने के 2 घंटे बाद 370 शुगर थी। आज 1 हफ्ते बाद आया और रिपोर्ट पूछी तो इसने बताया 180 है। हाजी मुश्ताक साहब शर्कपुर वाले भी अपने वालिद का इलाज के बाद सुमलो का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। चंद दिन पहले मैंने इनसे पूछा कोई तजर्बा। फरमाने लगे 1.5-2 माह पहले हमारे गांव का एक लड़का चलती बस की छत से गिर गया तो इसके घुटने की हड्डी टूट गई।
इसे हस्पताल दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि टांग काटनी पड़ेगी। लड़के की उम्र 18-19 साल थी, वो आमादा ना हुआ। कहने लगा सारी उम्र का मामला है, मैं लंगड़ा बनकर ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता। यूं घर वाले इसे वापस ले आए। एक दिन वो इसे मेरे पास लाए। मैंने इसे सुबह शाम 3-3 माशा सुमलो एक प्याली पानी में मिलाकर पिलाने को कहा। अल्लाह की कुदरत के कुर्बान जाइए, 20वें दिन वो लड़का अपनी टांगों पर चलकर मेरे पास आया। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पर एक और साहब भी ये वाक़या सुन रहे थे, फरमाने लगे, हमारे एक अजीज़ की टांग टूट गई थी, मैंने सुमलो की जड़ के छिलके बारीक पीस कर अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर पट्टी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में मरीज़ ठीक हो गया। ये सारी डिटेल अगर आपने सुन ली है बगौर, तो अब आप खुद किसी से पूछ लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा कि इस बूटी के मुतल्लिक जिस हकीम साहब से पूछें आप। और ये किस्तवार इनकी जो है वो पब्लिश होती थी, और ये दूसरी किस्त भी है, इसमें भी सुमलो बूटी के बारे में बताया गया है। इसका टाइटल ये है कि सुमलो बूटी में ब्रेन ट्यूमर का शाफी इलाज। अगर आप कहते हैं तो मैं दूसरी किस्त जो है वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बयान कर दूंगी। लेकिन ये है कि ये बहुत ही कारामद बूटी है। आप अगर किसी खौफ में मुब्तला है कि पता नहीं सही है कि नहीं, तो आप करीब तरीन किसी हकीम से पूछ सकते हैं इस ब्यूटी के मुतल्लिक, या रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना मैं हकीम। लेकिन जिस तरह के वाक़यात का जिक्र इस न्यूज़पेपर में हुआ है, तो दिल को ऐसे तसल्ली हुई है कि शायद मेरी इस वीडियो के बाद कितने लोगों का भला हो जाए। हाँ, नीयत भी होती है ना कि इलाज, हाँ सही कह रही हैं आप उज़मा। वो कह रही है कि नीयत से इंसान जो है वो इलाज करे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा अल्लाह ताला दे देता है। और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह की बहुत सी चीज़ें मेरे पास हैं जिनके मुतल्लिक डिटेल से मेरे पास जो है वो मवाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।